साजिद तूरी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपसे जब हमारी आखिरी बात हुई थी, जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था और उसके नुकात पर आप हमसे बात कर रहे थे, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा अमल दखल सूबाई हुकूमत का होगा कि किस तरह से ये तमाम तर मुआहदे पर अमल दरामद किया जा सके। फिर उसके बाद ये देखना था कि किस तरह से पहला काफिला रवाना होगा पेशावर पाराचनार, और वो भी नहीं हो सका। आपको याद होगा वो जो कुछ हमला हुआ था उस वक्त सरकारी गाड़ियों के ऊपर, और अब जो बगन में हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो ये मामलात हल क्यों नहीं हो पा रहे, बावजूद इसके कि एक मुआहदा भी हुआ और उसके अमल दरामद के लिए तमाम पार्टियों ने, तमाम फरीकैन ने अग्री भी किया था? हाँ, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस चीज इस तरह है ना कि पहले भी मैंने काफी प्रोग्रामों में ये कहा है कि ये पहले भी हमें नहीं लग रहा था कि ये एग्रीमेंट जो है ना ये सही मानों में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेन चीज ये था कि वहाँ पे जो ग्रैंड जरगा हो रहा था, ग्रैंड जरगे के जितनी भी मतलब लोग थे, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, और उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया। पीएम ने खुद उसमें आके उसने खुद फैसले किए, फिर एपेक्स कमेटी में लेकर गए हैं, फिर उसके बाद जो है ना बंदूक की नोक पर जो है ना इन्होंने साइन ली है, और वहाँ पे जो खवारिज बैठे हैं, जो बार बार वायलेशन कर रहे थे, जो कन्वाइयों को हिट कर रहे थे, जो मुख्तलिफ ओवरसीज को हिट कर रहे थे, उस पे इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। अभी वही हुआ जिसका हमें डर था। और बार बार हम निशानदाही कर रहे थे कि पहले आप खवारिज के खिलाफ एक्शन ले ले, ये आपका काम है, ये रियासत का काम है। फिर उसके बाद जो है ना कुर्रा में जो मसले मसाइल है, चाहे लैंड डिस्प्यूट है, चाहे मतलब सेक्युलर इशू है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले चीज को जो है ना लास्ट में डाल दिया, और लास्ट वाला जो है ना उसको पहले पे डाल दिया। तो उस वजह से अभी भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि परसों ये वाकया पेश आया है। अभी खवारिज, अभी वो लोग कहाँ पे होंगे वहां पे? अभी इन्होंने जो ऑपरेशन करना है, जो भी करना है, मुझे लग रहा है कि जस्ट फॉर्मेलिटी है। रोड पर भी नहीं खोलेगा। जब नहीं खोलेगा तो जाहिर बात है कि खुद ब खुद ये फैसला जो है ना, ये एग्रीमेंट जो है ना, ये बरकरार रखना जो है ना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके बाद कम अज कम ये छठा वायलेशन है एग्रीमेंट के बाद जो हो रहा है। तो फिर आप खुद सोचे कि एग्रीमेंट का क्या वैल्यू क्या रह गया। तो अभी इस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, और कुछ खास ये तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं सूबाई हुकूमत जो है। जिस तरह बैरिस्टर से बार बार कह रहे थे कि 1 घंटे में हम खोल सकते हैं, सही, अभी तो घंटे नहीं, मेरे ख्याल में हफ्ते गुजर गए। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और अभी आपसे कबल जो है हमारे साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, वो ये कह रहे थे कि एक सड़क अभी तक नहीं खोल सके हैं, और ज़्यादा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान से है, और उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी उन्होंने भी फितना अल खवारिज का जिक्र किया। तो अब ये जो ऑपरेशन आप जिसको फॉर्मेलिटी कह रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन तो इन दी ऑफिंग है। इसके हवाले से गुज़िश्ता रात से ये खबरें हैं कि बाकायदा तैयारी की जा रही है इसकी। इस तरह ना कि उसमें बाकायदा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि बाकायदा वहाँ से लोग जो है ना नकल मकानी के लिए होंगे, फलाना होगा, ये होगा। लेकिन ये चीजें हमने बहुत पहले भी, हमें प्रैक्टिकली भी इन चीजों का एक्सपीरियंस है। पहले जमाने में यह होता था कि चीजों को टाइम से पहले रोकना पड़ता था। अभी जो है ना वो इन्होंने कोई इस तरह इक़दाम नहीं किया कि उससे मतलब ये मसले मतलब टाइम पे हम हल कर सकते। हमने अपने बड़ों को, जो मरकजी क़ियादत है, उसमें भी काफी लोगों को हमने रिक्वेस्ट की कि आने वाला वक्त ठीक नहीं है, आप लोग हमें थोड़ा टाइम दे दे, लेकिन यहाँ से भी कोई हमें लिफ्ट नहीं मिला। अभी ये ना कि जिस तरह पहले तश्कीली जो है ना बाकायदा अफगानिस्तान की तरफ जो है ना मूवमेंट करती थी बर्फबारी से पहले, अभी उसका जो है ना अपोजिट रिएक्शन ये है कि अफगानिस्तान से अभी तश्कीली आ रही पाकिस्तान की तरफ। बर्फबारी से पहले वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम कई दफा हमने बाकायदा जितने भी जिम्मेदार है सबसे हमने ये कहा है कि यहाँ पे खवारिज पहुंच चुके हैं, यहाँ पे दाइश वाली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे खुरासान ग्रुप है, यहाँ पे हाफिज गुलबदर ग्रुप है, यहाँ पे टीटीपी बैठी है, ये पंजाबी तालिबान है, सब है। लेकिन सुनने वाला कौन नहीं, कोई भी नहीं है सुनने वाला। तो अभी मेन चीज है ना कि 12 अक्टूबर से लेकर
پرسوں تک جتنی بھی یہاں پہ وائلیشن ہوئی، کوئی 36-35 وائلیشن ہو چکے ہیں. اس میں ٹھیک ہے ہمیں بھی کافی ہماری کمیونٹی کو جو ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا، لیکن اس میں فوجی اور ایف سی کی جوان کتنی شہید ہو گئے ہیں، صحیح، ان کا تو یہ ذکر بھی نہیں کرا ہے. یہ تو حقیقت ہے نا. تو مین چیز ہے کہ جب تک افغان کی طرف سے جتنی بھی مطلب ہے کہ خوارج یہاں پہ آئے ہیں، وہاں سے جو ان کو سپورٹ ملے، جب تک اس نیٹ ورک کا جو ہے نا صحیح معنی میں آپریشن نہ ہو جائے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا.